आत्मा के अनुभव में देरी क्यों हो रही है? अब आत्मानुभव क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि आत्मानुभव कठिन है, इसलिए नहीं हो रहा कि हम आत्मानुभव करना नहीं चाहते। अभी हमारा ध्यान में, आत्म ध्यान में मन नहीं लगता। अभी हमारा मन पैसा कमाने में, पैसा जोड़ने में, प्रॉपर्टी बनाने में, बच्चों को पालने में, उनका भविष्य बनाने में, जीवन को सुरक्षित करने में, मकान दुकान बनाने में, समाज में मान कसाय के पोषण में, स्टेटस मेंटेन करने में, इसमें हमारी सारी ताकत लगी हुई है। ख्याल में आया? मैंने अभी आपको, जब अपन प्रवचन नहीं कर रहे थे उसके पहले आपसे जो बात कह रहा था मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। भाई गवार बन के जी लो चलेगा, लोग तुम्हें मूर्ख कहे चलेगा, पागल कहे चलेगा, कुछ नहीं होता। दुनिया तो वैसे ही भोगती रहती है। दुनिया का क्या है? दुनिया तो मूर्खों से भरी पड़ी है। दुनिया के लिए कब तक मरोगे? छोटे मकान में रह लेना, छोटी कार चला लेना, बिना कार के जी लेना, बिना करोड़ पड़दी वाली शादी करे बिना मंदिर में शादी कर लेना, धर्मशाला में कर लेना, चलेगा? कुछ नहीं बिगड़ता। जिनकी धर्मशाला में होती है उनकी भी शादी ही होती है, और जिनकी करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके होती उनकी भी शादी ही होती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं रखा ये पागलपन करने में कि जिंदगी भर जोड़ो, चूसो, पागल की तरह स्वाध्याय छोड़ो, तत्व छोड़ो, करोड़ों रुपए जोड़ो और फिर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाओ। ऐसी मूर्खता नहीं करना। कुछ नहीं रखा ये पागलपन करने में। ख्याल में आया कि नहीं आया? शादी सबकी होती है और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में होगी तो ही होगी। मैं करने वाला नहीं हूँ, ऐसा पक्का श्रद्धान करो। मैं क्या करने वाला हूँ? मैं क्यों मरा जा रहा हूँ? भाई देखो भाई, मूर्ख बन के जी लो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तुम्हें मूर्ख कहे, लेकिन बिना आत्मज्ञान के मर गए, बिना आत्मा अनुभव के मर गए तो भाई साहब काल अनंत निगोद मजार। फिर जो उस अनंत कहानी की श्रृंखला, अभी ऐसा समझ लो आप, इस मनुष्य पर्याय में जब तक तुम बैठे हो अनंत दुखों से बचे हुए हो। ये कुछ काल के पीरियड है जो तुमसे कह रहा है कि सांस मिल गई है लेने को, समझ में आया? ले लो, आत्मानुभव कर लो, नहीं सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे पानी में गोताखोर देखे होंगे तुमने, समुद्र में जो गोताखोर होते हैं अथवा कुएं वगैरह में, गांव वगैरह में, तो क्या करते थे गोताखोर? ऐसा पहले 4-5 बार बहुत गहरी गहरी सांस ले लेते थे और अंदर भर लेते थे। ओके भैया यहीं भर लो, जब इसमें कूद जाओगे वहां सांस लेने की जगह नहीं है, फिर तो जा नहीं है अंदर। ऐसे ये मनुष्य पर्याय मजाक मत समझना। 1 मिनट में आयु कर्म पूरा होता है जीव का, बता रहे। और सुनो, ये मत सोचना कि हमारा तुम्हारा। मन की सबसे बड़ी जो चालाकी है, जो मन की सबसे बड़ी होशियारी है, हर मनुष्य के साथ, हर मन के साथ, मन हमेशा हमसे ये कहता है कि जो संजीव जी के साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं होगा। ये मन की चालाकी है। मन कहता उसके साथ हुआ मेरे साथ नहीं होगा, उनके साथ ऐसा हुआ मेरे साथ क्यों होगा, मेरा तो खान पान ठीक है। अरे जो तुम जो कह रहे हो ना, यही बात वो भी कहता था जो चला गया है। हमने अच्छे अच्छे निरोगी को रोगी होते देखा है सेकंडों के अंतर, और जाते देखा है। क्या करोगे तो साहब? क्या करे? क्या करे? जागो। आत्मानुभव रोने के लिए थोड़ी बता रहे ये बात, डरने के लिए थोड़ी बता रहे। और डर के कर भी क्या लोगे? क्या कर लोगे? डर के कुछ कर लोगे? कर लोगे तो बताओ कि डर गए साहब, डर गए, बहुत डर गए, हमें कल बहुत डर लग गया, तो क्या कर लोगे? मरने से बच जाओगे? मरना तो फिर भी पड़ेगा। तो फिर क्या करे कि वो काम करो ना कि आज हमें मरने से ये बात समझ में आ गई कि किसकी चिंता करें। आज हमें ये बात समझ में आ गई कि जगत में आत्मा ही जानने योग्य है, आत्मा ही श्रद्धान करने योग्य है, आत्मा ही रमने योग्य है। जगत में कुछ भी भरोसा नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, मेरा क्या है? मेरा क्या है?
जो मृत्यु मेरे से छीन ना सके वो ही मेरा है, और जो मृत्यु मुझसे छीन ले वो मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। निर्णय करो। अब अपना अपना आकलन करो कि मृत्यु मुझसे क्या क्या छीन सकती है, बोलो। ये शरीर को तुम अपना मानते हो, ये शरीर छिनेगा कि नहीं? सबसे पहले शरीर से चलो कि साहब 100% मिट्टी है पड़ा रहेगा, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है। कि तुम पत्नी को अपना मानते हो, पत्नी तुम्हारे साथ मरेगी, मरेगी कि साहब नहीं मरेगी, तो इसका मतलब पत्नी मेरी नहीं है। और अगर साथ में मर भी जाए तो भी साथ में नहीं रहेगी, क्योंकि सब जीव स्वतंत्र हैं। लक्ष्मण कहाँ चले गए, राम कहाँ चले गए, रावण कहाँ चले गए, और कुंभकर्ण कहाँ चले गए, और विभीषण कहाँ चले गए, मेघदूत कहाँ चले गए, सब अलग अलग जाते हैं। श्री गुरु कहते हैं जागो, समझो, जो मौत तुमसे तुम्हारा छीन ले वो तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारा तो वो है जो मौत तुमसे ना छीन सके, और वो देखो क्या है, उसको समझो, उसका विचार करो क्या है। देखो भाई, ये जो भी आपके हमारे जीवन में ये जो समय है, ये जो मनुष्य भाव का समय जा रहा है, आप और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कितना टाइम, कितना कीमती टाइम, कितनी व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 8 साल के, 5 साल के, 4 साल के, 2 साल के, और वे बच्चे खेल खिलौने से खेलते हैं। उनको घोड़ा था, हाथी था, उनका गुड्डा था, गुड़िया था, पैर टूट गया हाथी का। आपका बेटा रो रहा है, रो रहा है, दहाड़े मार मार के रो रहा है, मेरे हाथी का पैर टूट गया, मेरी गुड़िया का पैर टूट गया। अब आप क्या समझा रहे हो कि क्या पागलपन कर रहा है, कुछ भी नहीं है, खेल खिलौने तो हैं। अरे तो मिट्टी का था, टूट नहीं था, इसमें क्या है? आप पहले याद था, पहले अपन जे क्या कहते, बलून, फुग्गा ऐसे लाते थे हवा भर के, और गांव में रहते थे, मेला में जाते थे ना हम लोग, तो बहुत छोटे छोटे थे, तो हम तो छोटे से गांव के थे, तो हमारे यहाँ तो जो बड़े बड़े बलून जो है मिलते भी नहीं थे। साल भर इंतजार करना पड़ता था कि एक मेला लगता था, तो वहाँ वही मेला में आते थे बेचने, और किसी मेले में भी नहीं आते थे। तो मुझे आज भी याद है कि 10 रुपये या 5 रुपये मिलते थे टोटल उस मेले में खर्च करने के लिए, जिसमें से 1 रुपये की चाट खा ली, 1 रुपये का अपना जो है वो खेल होते थे वहाँ, उस पर खेल लिया, 1 रुपये का वो हिडोला झूला झूल लिया, ख्याल में आया ना। फिर 1 रुपये का कुछ सामान वामान मिल लिया, वो खरीद लिया, और 1 रुपये का लास्ट में 2 रुपये, एक गन्ना 50 पैसे का, और एक वो क्या कहते हैं बलून खरीदना है, बस चाहे कुछ हो जाए। तो खरीदा, सो लेके आ रहे हैं रास्ते में। अब 2 किलोमीटर घर दूर है, 2.5 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर रास्ते में आ रहे हैं। वो बड़ा संभाल के ला रहे हैं, बड़ा संभाल के वो घर तक ले आए, ठीक है। और रात हो गई, और रात को अपने तकिया के उधर जहाँ सोते थे बढ़िया संभाल के रख दिया। ख्याल में आए कि नहीं आए? और पता चला सुबह उठे तो वो तो फूट गया। अब रोने बैठ जाता था मैं, ख्याल में आए कि नहीं आए? अरे अब के भैया ये थी क्या चीज़, पहले तो समझो। या कुछ नहीं, मेरा तो बलून था कि बेटा ये तो फूटने के लिए है, इसमें है क्या, हवा है, जरा सा कुछ चुभेगा फूट जाएगा। तो वहाँ तो तुम समझदारी की बातें करते हो, वहाँ तो तुम बच्चों को समझाते हो, खुद क्या कर रहे हो? इस शरीर काय का बना हुआ है, इस शरीर किस चीज का बना हुआ है? ये भी तो मिट्टी है भाई, इसके भी तो हाथ पैर टूटेंगे, जैसे उसके टूट गए घड़िया गुल्ला के, ऐसे इसके भी तो टूटेंगे। अंदर निर्णय तो करो, विचार तो करो गहराई से कि भाई मेरे जीवन में क्या चल रहा है। ये मैं अपने जीवन में आत्मा की बात सुनकर भी इतनी गंभीरता नहीं है अपने अंदर कि हम आत्मा के लिए कुछ छोड़ सकें। ख्याल में आए ना, अगर तुम्हारा बेटा बीमार हो जाए, मैं तुमसे पूछता हूँ, सच में हृदय पे हाथ रखो, अगर तुम्हारा बेटा बीमार हो जाए और हॉस्पिटल में भर्ती हो, तुम कितना दुकान भागोगे? कितना भाव? मैं तुमसे पूछता हूँ, बोलो कितना तुम व्यापार करने की सोचोगे? कुछ नहीं सोचोगे। जबकि सुनो, कुछ भी नहीं सोचोगे, जबकि तुम्हारे हॉस्पिटल में खड़े होने या नहीं होने से वहाँ कुछ होने वाला नहीं है।
वहाँ तो जो कुछ करना है डॉक्टरों को ही करना है, तुम करोगे क्या? बच्चा तो तुम्हारा अंदर एडमिट है और डॉक्टर कह रहे बाहर, तो भी तुम बाहर प्रतीक्षा करते रहते हो, दुकान नहीं जाते। कोई इतना समझदार नहीं बनता वहाँ कि अरे अब लड़का तो भर्ती है ही, अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, अब जो होगा वो डॉक्टर करेंगे, मैं दुकान चला जाता हूँ। कोई नहीं जाता, कहते अरे पागल पागल हो गया। जहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते वहाँ फिर भी तुम बाहर बेंच पे बैठे रहते हो, और जहाँ तुम आत्मानुभव कर सकते हो, जहाँ तुम्हारा जीवन दांव पे लगा हुआ है, क्या पता ये निकलते ही मंदिर से प्राण निकल जाए, ऐसा जीवन दांव पे लगा हुआ है, यहाँ पे हम स्वाध्याय छोड़ के चले जाते हैं।